Hindi skit where our talented students will entertain and inspire us with storytellings, emotions and life lessons. Let us welcome them on stage. एक अनोखी यात्रा जहां भारत के महान विद्वान, वैज्ञानिक और कवि लौट आए हैं वर्तमान में। उन्होंने अपने युग में जो रचा, आज उसकी दशा देखकर उनके मन में कौन से विचार आ रहे हैं, आइए जानते हैं और मिलते हैं इन महापुरुषों और विदुषियों से ज्ञान वाटिका पाठ में। क्या जमाना आ गया है, अब लोग नाक ठीक करवाने के लिए कोरिया जाते हैं। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोरिया वाले नाक बनाने में ऐसा क्या करते हैं। मैंने तो हजारों साल पहले नासिका पुनर्निर्माण कर दिया था, तब तो एनेस्थीसिया भी प्राकृतिक था। बस नींद आ जाए और ऑपरेशन भी झट से हो जाए। और हाँ, मरीज उठते ही कहता है, वाह, नाक भी नहीं और सपना भी अच्छा। और अब डिटॉक्स के नाम पर हरी हरी ड्रिंक्स, केल स्मूदी। अरे भाई, हमारे ज़माने में तो त्रिफला, अदरक, शहदी असली हीरो थे। पीते ही शरीर साफ, गला साफ, बस स्वाद से आंखों में आंसू आना गारंटी। यह गूगल मैप बता रहा है कि चांद पर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। अरे भाई, मैंने तो खगोल का नक्शा बना दिया था, वो भी बिना जीपीएस। और हाँ, हमारे ज़माने में रास्ता पूछने के लिए रीरूटिंग नहीं होते थे, बस आकाश देखना पड़ता था। और तब चांद पर जाने से पहले ट्रैफिक अपडेट भी नहीं आता था। नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, आइए बैठिए। क्या बात है कनाड जी, मोबाइल फोन में क्यों उलझे हुए हैं? अरे रुको तो। हे गूगल, टेल मी अबाउट अन्नू। ये मुझे एनीमे दिखा रहा है। लगता है लोग अड़ू का नाम सुनते ही कार्टून में माशी कर रहे हैं। विज्ञान तो कई कोने में मुंह छुपा बैठा है। अरे कनाड जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। कम से कम गूगल ने आपका कार्टून तो बना दिया। हमारा हाल भी ऐसा ही कुछ है। मुझे तो पूरा अमेरिका का क्रेडिट दे दिया है। मैंने बाइनरी का बीज बोया, 0 और 1 का जादू सिखाया है। बच्चे कहते हैं कोडिंग तो सिलिकॉन वैली ने बनाई है, एक लाइक भी नहीं देते हैं। अरे आप दोनों चिंता ना कीजिए, आप दोनों तो फिर भी टेक्नोलॉजी के फेवरेट हैं। मुझे तो सुनना पड़ता है मैथ्स, वो तो आईआईटी वालों का ही सरदर्द है। मैंने ग्रहों की चाल बनाई थी, प्लेसमेंट का टाइम टेबल नहीं। सही है, लगता है अब हमें भी रील्स बनानी पड़ेगी। 60 सेकंड में विज्ञान। और बैकग्राउंड म्यूजिक में 0 और 1 का बीट डालेंगे। ट्रेडिंग में नंबर 1 पक्का, ट्रेडिंग में नंबर 1 पक्का, ट्रेडिंग में नंबर 1 पक्का। और कैप्शन में लिखेंगे ओल्ड ब्रेन्स न्यू गेम्स। चलो विद्या को वायरल करते हैं। अरे गार्गी जी और लोपामुद्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? मैंने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था। आत्मा, ब्रह्म और जीवन के रहस्य पर गहरी चर्चा। आजकल की गहरी चर्चा राशन कार्ड बनवाने में कितने दिन लग जाते हैं, और रियलिटी शो के विनर का नाम क्या है, बस यहीं तक रह गई है। मैंने ऋग्वेद रचनाएं रची हैं, प्रकृति की सुंदरता और जीवन की गहराई को शब्द दिए। अब कविताएं गुलाब लाल है, आसमान नीला है, बाकी की राइम गूगल से पूरा कर लो। अरे वाह, सब महापुरुष एक ही बगीचे में। मैं सोच रहा था यहाँ योगा रिट्रीट होगा। मैंने समाधि तक का मार्ग बताया, और अब तो लोग हॉट योगा और पावर योगा में पसीना बहाकर सोचते हैं बस मोक्ष ही मिला। मैंने ग्रह नक्षत्र का गुण विज्ञान सिखाया था। अब तो सब कुछ कुंडली मैचिंग ऐप में आकर रुक गया है, जहां राशि से ज्यादा वाईफाई सिग्नल चेक होता है। अरे आप दोनों सही समय पे आए हैं। आपका हमारे विद्या बचाओ पंचायत में स्वागत है। आइए बैठिए। यहाँ सब अपनी अपनी विद्या की आज की हालत पर आंसू और चाय दोनों ही बहा रहे हैं।
अरे पतंजलि जी, चिंता मत कीजिए, अगली बार मैं योगा क्लास में शास्त्रार्थ आसन सिखाऊंगी। और वरामिर जी, आपकी ग्रहों की कविता हम लिख देंगे ताकि लोग ऐप से बाहर निकलकर किताब तो पढ़ें। अरे देखो तो, हमारी विद्या पंचायत ने कवियों के सम्राट भी आ पहुँचे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सोच रहा था कि आप सब अपनी अपनी विद्या पर रो रहे हैं, तो क्या मैं भी अपनी पीड़ा सुना दूं? मैं प्रकृति की गहराई चाहती थी, चांद, मेघ, सरिता, और आज की उपमा तुम्हारी आंखें तो व्हाट्सएप के ब्लू टिक जैसी हैं। अच्छा, अब एक शेर अर्ज करता हूँ। सुनाइए सुनाइए। मेघ से मैंने बात की थी, वाह वाह वाह। मेघ से मैंने बात की थी, अब मेघा वाईफाई का नाम है। वाह वाह वाह। वाह कालिदास जी, अब आपकी भी विद्या नेटवर्क कवरेज में फंस गई है। चलो, अब तो साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा सब एक ही बगीचे में। विद्या बचाने की योजना यही बनानी होगी। हाँ सही है, वरना अगली पीढ़ी हमें सिर्फ मीम्स में देखेगी। पर बात हंसी मजाक की नहीं है, मामला गंभीर है। तो अब क्या करें? फिर से अपने ग्रंथ को लिखे या इस पीढ़ी की भाषा में कुछ नया करें? क्यों ना एक YouTube चैनल खोलें, एंशिएंट माइंड्स ऑफिशियल, जिसमें हम सब अपने ज्ञान को छोटी छोटी वीडियो में सबके साथ बांट सकें। और मैं उसमें एक आयुर्वेदिक रैप डालूंगा। त्रिफला अश्वगंधा अदरक तुलसी, त्रिफला अश्वगंधा अदरक तुलसी, त्रिफला अश्वगंधा अदरक तुलसी। हम फिर से सभ्य चर्चा और ज्ञान का महोत्सव कर सकते हैं, जहाँ सवाल भी गहरे हों और जवाब भी। और नई पीढ़ी को सिखाएंगे कि विज्ञान और कला दोनों हमारे घर के खजाने हैं, बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल का नाम रखेंगे बैक टू भविष्य, ताकि प्राचीन को भविष्य से जोड़ सकें। हाँ सही है, वरना अगली पीढ़ी हमें सिर्फ मीम्स और इमोजीज में ही याद करेगी। और ज्योतिष पढ़ने के लिए कुंडली ऐप नहीं, किताबें खोलनी पड़ेंगी।